कामनाओं के साथ बहुत बहुत आशीर्वाद, साथ में श्रेयांशनाथ भगवान के निनाम महोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ। हम सभी लोग मध्य लोक के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें भी कल हमने 3 क्षेत्र, 3 पर्वत आदि के बारे में पढ़ा। आज विदेह क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? रामजी लाल जी किसके बारे में? विदेह क्षेत्र होता कहाँ है, क्या उसकी विशेषता है, क्या क्या सिस्टम है उसका, वो समझिए। विदेह क्षेत्र और सुमेरु पर्वत, आज सब्जेक्ट क्या है? विदेह क्षेत्र और सुमेरु पर्वत। क्योंकि जहां विदेह क्षेत्र है उसके बीचों बीच सुमेरु पर्वत है। क्या है? हाँ, निषद पर्वत के ऊपर और नील पर्वत के दक्षिण में विदेह क्षेत्र स्थित है। 2 पर्वत से बीचों बीच ये विदेह क्षेत्र है। इसका विस्तार हरित क्षेत्र से 4 गुना है। जैसे कल अपन ने पढ़ा था ना 32 योजन, पढ़ा था 32 लाख योजन। 1 लाख था, अभी 2 हो गया था, 2 से भी 4, 4 से 16, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। तो अब इसका विस्तार कितना है? उससे 4 गुना है हरित क्षेत्र से। हरित क्षेत्र का 16 था तो इसका भी 32 होगा, है ना? क्योंकि बीच का हिस्सा है, इधर से भी बराबर होगा, इधर से भी बराबर क्षेत्र होगा, है ना? तो हरित क्षेत्र से 4 गुना, कितना? हरित क्षेत्र से 4 गुना होगा। यह जम्बूद्वीप मध्यवर्ती क्षेत्र है, बीचों बीच है ना, इसलिए क्या कहते हैं इसको? मध्यवर्ती। जैसे अपने भारत में मध्य में कौन है? मध्य प्रदेश, तो उसका नाम क्या पड़ गया? मध्य प्रदेश। ऐसे इसको मध्यवर्ती क्षेत्र भी कहते हैं। इस क्षेत्र में बिल्कुल मध्य भाग में लोक की नाभि की तरह सुमेरु पर्वत है। जैसे शरीर में नाभि कैसे स्थान पर है? बीचों बीच, इधर से भी एंगल बराबर, वहां से ही बराबर। तो नाभिर वृत्तो, क्या कहते हैं तत्वासुत में? नाभिर वृत्तो, यानी जो वृत्त आकार का मध्य लोक है उसके बीचों बीच क्या है? नाभि की समान सुमेरु पर्वत है। इसके मेरु, सुदर्शन, मंदार आदि अनेक नाम है। 5 नाम है। क्या नाम है मेरु पर्वत के? 5 नाम। 5 प्रकार के हैं, मतलब 5 है ना, 5 पंचमेरु, 5 है, 5ों के नाम अलग अलग है ना। नाभि की तरह सुमेरु पर्वत है। हाँ, मेरु पर्वत की कुल ऊंचाई 1,40,000 योजन है। कितनी? 1,40,000 योजन। अब 40 योजन क्यों कह दिया? इसलिए कह दिया कि जब मंदिर का शिखर बनता है तो एक अमलासार बनाया जाता है जिसपे कलश रखते हैं। तो शिखर की ऊंचाई अमलासार तक होती है, कलश से नहीं होती। तो ऐसे ही सुमेरु पर्वत, जो मेरु पर्वत है, इसे झंडा है ना, झंडे का डंडा यहाँ तक है, और ये जो चूली का है इसकी 40 योजन ऊंचाई है। कितनी? हाँ, चूली का 40 योजन की, और 1,00,000 योजन सुमेरु पर्वत, जिसमें 99,000 योजन जमीन के ऊपर है और 1,000 योजन जमीन के नीचे गहराई है। जहां इसकी गहराई समाप्त होती है वहां से नरक प्रारंभ हो जाता है। इतना गहरा है, 1,000 योजन। कितनी मोटी तगड़ी व्यवस्था इसकी दी गई है। तो कितनी ऊंचाई है टोटल? 1,40,000। अब समझाओ कैसे है 1,40,000 योजन? 40 की चूली का, 40 योजन की क्या है? 99,000 जमीन से ऊपर और 1,000 योजन नीचे। तो कुल मिला के कितनी हो गई? 1,40,000 योजन। यह 1,000 योजन गहरा और 99,000 योजन ऊंचा। 40 योजन किसकी? चूली का। समझ में आ गया ना? पृथ्वी तल पर प्रारंभ में सुमेरु पर्वत का विस्तार 10,000 योजन है। कितना चौड़ा है? 10,000। ठीक है ना? और ऊपर क्रमशः घटता हुआ भद्रशाल, नंदन, सोमनस और पांडुप नाम के 4 वनों से घिरा हुआ है। 4 अलग अलग वन है इसमें। जैसे मेरु पर्वत बनता है तो अगल बगल जगह छूटती ना,
तो एक में भद्रसाल वन है, दूसरा नंदन वन है, तीसरा सोमनस वन है और चौथा है पांडुप वन। कौन सा वन? अलग अलग। इन भद्रसाल वन पृथ्वी पर शेष 3 वन में मेरु की 3 कटनियों पर पृथ्वी तल से 500 योजन ऊपर नंदन वन के स्थान पर चारों ओर एक साथ 500 योजन सब कुछ हो रहा है। मतलब ऐसा बड़ा है, फिर छोटा होगा, फिर छोटा होगा, फिर छोटा होगा। 4 कटनी बनी है इसमें। कितनी? 4 वन है ना, 4 कटनियां हैं और चारों कटनियों में चारों दिशाओं में भगवान भी है, मंदिर भी है और बड़े बड़े हैं, छोटे नहीं। अब 1 लाख योजन है, 1,40,000 योजन, 99,000 ऊंचा। तो अब सोचो 1 योजन 6,000 किलोमीटर, तो कितना बड़ा होगा, कितना विशाल मूर्ति हो। 500 धनुष की एक मूर्ति होती है, बच्ची बच्ची से नहीं हो, प्योर रत्नों की होती है। हाँ, उसका प्रकाश बहुत होता है। तो कैसे होता है? पहले ऐसा रहा, फिर यूं हुआ, फिर यूं हुआ, फिर यूं छोटा हो गया। पहले नीचे का चौड़ा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर चूली का। ठीक है ना? फिर क्रमशः घटता हुआ 51,500 योजन जाने पर सोमनस वन के स्थान पर 500 योजन संकुचित हो जाता है। इसके बाद 11,000 योजन तक पुनः समान विस्तार से जाता है, फिर ऊपर 25,000 फिर संकुचित हो जाता है। घटता हुआ पांडु वन के चारों स्थान ऊपर 495 योजन का संकुचित हो जाता है, छोटा। हाँ, लास्ट ऐसे 51,000, 25,000, 500, फिर 25,000 ऐसे करके छोटा हो जाता है। मेरु पर्वत के चारों वनों के चारों दिशाओं में 4 अकृत्रिम जिनालय हैं। क्या कौन से जिनालय है? किसी ने बनाया नहीं है। कैसे जिनालय है पीजन साहब? अकृत्रिम। और पांडुप वन के ईशान आदि चारों दिशाओं में पांडुप और पांडुबला, रक्ता और रक्ता कंबला नाम के 4 शिलाएं हैं। सबसे ऊपर वाले में ना चारों दिशाओं में 4 शिलाएं हैं और उसी शिला पर सौदर्मिंद्र तीर्थंकर बालक को बिठाता है और अभिषेक करता है। चारों दिशाएं कहां? हाँ, ईशान कोण की। इनमें पांडुप शिला ईशान दिशा में स्थित है। कौन सी शिला? पांडुप शिला। कहां पे है? इसीलिए आप घर पे आप लोग पूजा का स्थान बनाते हैं ना, स्वाध्याय का, कौन से स्थान में बनाते हैं? ईशान कोण। इसलिए अच्छी मानी गई, सूरज वहीं से निकलता है ना, इसीलिए। इस पर भरत क्षेत्र पर उत्पन्न होने वाले कौन से क्षेत्र के? भरत क्षेत्र। हाँ, जहां अपन रह रहे हैं अयोध्या में जितने भी तीर्थंकर जन्म लेंगे वो इसी पांडुप शिला में जाएंगे, दूसरी पे नहीं जाएंगे। जैसे आप यहाँ रोज बैठते हो, अगर यहाँ कोई आकर बैठ जाएगा तो आप ऐसा नहीं कि उधर बैठोगे, नहीं, आपका नंबर वहीं आएगा, इनका नंबर वहीं आएगा, वो सिस्टम पूरा फिक्स है। तो भरत क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले तीर्थंकरों का जन्माभिषेक होता है किस पर? पांडुप शिला पर। कहां पर? पांडुप वन में। और पांडुप शिला मतलब वही, इसी का नाम पांडुप शिला है जो अपन मंदिर में रखते हैं। 3 कटनी बनाए और चौथी बना दी, वो वही शिला है। अब समझ में आ गया ना कि अपन 3 कटनी की क्यों रखते हैं? 1 कटनी की नहीं होती, 3 कटनी की होती है। पांडुप बला, रक्ता और रक्ता बला क्रमशः आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य दिशा में स्थित है। चारों दिशाएं है ना, वी दिशाओं में एक पांडुप शिला और है। इन पर क्रमशः पूर्व विदेह क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और पश्चिम विदेह क्षेत्र पर उत्पन्न वाले तीर्थंकरों का जन्माभिषेक होता है, जिससे एक तीर्थंकर दूसरे तीर्थंकर को नहीं देख पाए, उनकी व्यवस्थाओं को छेड़छाड़ नहीं कर पाए। उनका अभिषेक वहां, उनका अभिषेक वहां, उनका। इसलिए तो एक महिला ने प्रश्न पूछा था कि महाराज जी, एक पांडुप शिला में कितने तीर्थंकर होते हैं? अब ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कितने? 1 पांडुप शिला पर 1 तीर्थंकर, दूसरे नहीं। अगर आपके मंदिर में सभी भगवान का अभिषेक करना है तो एक ही पांडुप शिला में रखकर अभिषेक नहीं होना चाहिए, सबके लिए अलग अलग होना चाहिए। ये तो सिद्धांत है। अब तुम्हारे पास है नहीं व्यवस्था तो एक भगवान रोज कर लो, सबका मार्जन हो जाएगा। चाहे 10 भगवान का अभिषेक करो, चाहे 1 भगवान का। 1 भगवान करके भी जो कर्म निर्जरा पुण्य का आश्रय कर लोगे वो 10 भगवान में भी कर लोगे।
अब जरूरी नहीं कि सभी को नहलाओ। मार्जन अलग चीज है, प्रक्षाल अलग चीज है। अभिषेक अलग चीज है और प्रक्षाल मार्जन अलग चीज है। प्रक्षाल करोमी का मतलब कपड़े से पोंछना और अभिषेक का मतलब जल से पानी डालना। तो एक भगवान निकाल लीजिए बाहर, उनका अभिषेक कर लीजिए, शांति धारा कर लिए, उपयोग लगेगा। एक पांडुशिला में 50 रख दिए, ना इन पे धारा हो पाई, ना उन पे हो पाई, ना उनको ढंग से देख पाए, ना इनको। अगर मंच पे एक ही सिंहासन पे 20 महाराज बैठ जाएं, कैसा लगेगा? तुम्हारी गद्दी है, उस गद्दी पे 20 आदमी बैठ जाए एक साथ, कौन सेठ जी है, कौन मुनीम है, कौन खरीदारी वाला है, कौन देने वाला है। एक व्यक्ति का सम्मान होता है, 4 यहाँ और 1 यहाँ रहता, तो समझ में आता है इसका हो रहा है। अब सभी घेर के बैठ जाओगे तो कौन समझेगा? इसलिए आचार्य कहते हैं एक पांडुशिला पे एक ही तीर्थंकर का अभिषेक होना चाहिए। 3 भगवान निकालो, 3 पांडुशिला रखो और दोनों साइड से अभिषेक करो, बढ़िया मस्त फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर अलग पांडुशिला में, ऐरावत क्षेत्र के अलग और पश्चिम विदेह के अलग। पूरब और पश्चिम 2 जगह विदेह होते ना, ये बीच में मेरू पर्वत है, 32 नगरियां इधर 32 इधर, तो कितने हो गए? पश्चिम और पूरब, ऐरावत और भरत। इस प्रकार से चारों क्षेत्र के तीर्थंकरों का अभिषेक वहां होता है, ठीक है ना। इसके अलावा देवगुरु, उत्तर गुरु, जहां पर जो मेरू पर्वत है, इधर 32 विदेह क्षेत्र है, इधर 32 विदेह क्षेत्र है। अब बीच का स्थान जो है देवगुरु और उत्तर गुरु नाम है, उनकी क्या व्यवस्था है वो आपको कल बताएंगे। क्या बताएंगे? देवगुरु और उत्तर गुरु। जैसे एक खंबा है ना, ये झंडा है, झंडे के लिए अपन ने बेस रखा ये है ना। अब इसके अगल बगल एक जगह बची हुई है, इसे कहते हैं देवगुरु और उत्तर गुरु। इसी के पास क्षीर सागर का जल मिलता है, वो तालाब बना हुआ है। कहाँ क्या व्यवस्था इसमें कल आपको बताएंगे, ठीक है ना। जब तक के लिए जय बोलिए आचार्य गुरुवर विराग सागर।